हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। वार्ड विजार्ड इनोवेशन का रिजल्ट आ गया है और दोस्तों ये रिजल्ट अच्छा रहा है बुरा रहा है, इसकी हम एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों देखिए कि ये बीएससी पे अपलोड किया गया था और सबसे बड़ी चीज़ है, इन्होंने प्रेस रिलीज में ये एक बात कही है जो बहुत ही अच्छी है। इसको हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। कि वी हियर बाई इंक्लूज अ प्रेस रिलीज फॉर वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड reports consolidated EBITDA growth of 62% year on year in Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो दोस्तों जो एबिटा होता है उसमें 62% की ग्रोथ हुई है। ये बहुत अच्छा नंबर है जो देखने में लग रहा है। ये चीज़ ये शो करती है कि कंपनी में अच्छी ग्रोथ चल रही है, सारे सेक्टर्स में कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब जो इसके फाइनल चीज़ें हैं, जो इसका शॉर्ट है नोटिस में, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ बहुत शॉर्ट में दी हैं। डिटेल की चीज़ें भी हम आप बोलोगे तो हम लोग लेके आएंगे, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल पिन पॉइंटेड है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल समझनी है और हमें नतीजे पे पहुंचना है। तो दोस्तों देखिए कि प्रेस रिलीज में इन्होंने लिखा है कि वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रोथ ऑफ 62% ईयर ऑन ईयर इन Q4 FY25। तो दोस्तों जो टोटल रेवेन्यू है वो 10,907 लाख का है, यानी 109 करोड़ का है इस Q4 में, यानी Q4 में। तो दोस्तों जो लोग कहते थे कि कुछ बिक्री नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है, तो दोस्तों रेवेन्यू का मतलब है कि इतने के तो बिल कटे हैं। अब आगे की क्या कहानी है वो हम बताएंगे। जो एबिटा है दोस्तों वो है 19.51 करोड़, मान लीजिए 1951 लाख। और जो प्रॉफिट है दोस्तों वो आपका है 6.45 लाख तो करोड़। तो दोस्तों ये भी ज़बरदस्त है। तो इसमें देखिए कि वार्ड विजार्ड एंड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द ब्रांड जॉय ई बाइक एंड जॉय ई रिक, टुडे अनाउंस इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ FY24-25। तो दोस्तों ये देखिए कि टोटल रेवेन्यू है इस क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं। तो टोटल जो पूरी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रेवेन्यू है वो 302 करोड़ आया है। पिछली साल इनका 317 करोड़ था, तो उसमें 4% की कमी आई है। एबिटा दोस्तों इनका इस फाइनेंशियल ईयर में 37 करोड़ है, जो पिछली बार 32 करोड़ था। तो इसमें दोस्तों 15% की इंक्रीमेंट आई है। एबिटा में जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो मार्जिन है परसेंटेज, वो इस बार 12.36% है, जो पहले 10.24 था, उसमें भी अच्छा आया है इसमें। इसके बाद दोस्तों इनका जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ 79 लाख है। पिछली बार इनका जो प्रॉफिट था वो 14 करोड़ था, तो प्रॉफिट में 50% कमी आई है। प्रॉफिट मार्जिन जो 2.25% है इस बार, वो पिछली बार ज़्यादा था। और जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो दोस्तों इस बार 0.626 पर शेयर है, जो पिछली बार 54% थी। तो दोस्तों देखिए कि मुद्दा ये है कि कंपनी की बहुत सारी रेशियोज कम हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंपनी की एबिटा है उसमें ग्रोथ आई है, और जो कंपनी का एबिटा का मार्जिन है उसमें ग्रोथ आई है। बाकी जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में अच्छा आया है, लेकिन दोस्तों जो पूरा ओवरऑल ईयर में देखेंगे तो गिरता है। तो दोस्तों देखिए कि अब ये कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये भी आपके पास रिजल्ट है, अब हम पढ़ लेते हैं। कि कमेंटिंग ऑन द परफॉर्मेंस, मिस्टर यतीन संजय गुप्ते, चेयरमैन एंड एमडी, उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि वी क्लोज्ड FY25 ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट with Q4 EBITDA growing 86.76% year on year and margins expanding by 939 bps, alongside a 62% rise in PAT and a 281 bps improvement in PAT margin. While annual revenue saw a slight decline, EBITDA rose to 14%. During the year, we expand our electric fleet with over 400 two-wheelers deployed in Kolkata, Pune, Ahmedabad, and launched L5 passenger e-rickshaws in Maharashtra. Partnership with Speed Force EV, Ampere Volts, and Cabase are helping scale mobility and चार्जिंग सॉल्यूशंस अक्रॉस की मार्केट। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि इनका अभी काम प्रोग्रेस में है, एंड वी रिमेन फोकस्ड ऑन एनहांसिंग एसेसिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, प्राइस रिडक्शन अक्रॉस की मॉडल्स, अ ग्रोइंग चार्जिंग नेटवर्क एंड प्रोग्रेस ऑन 1.29 बिलियन ईवी पार्टनरशिप इन फिलिप्स आर ड्राइविंग मोमेंटम। तो दोस्तों इन्होंने फिर से कहा है कि जो इनको $1.29 बिलियन का ईवी पार्टनरशिप का ऑर्डर फिलीपींस में मिला हुआ है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं।
और चैल इंडस्ट्री का ही बहुत चैलेंजिंग बैकड्रॉप आया है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, लेकिन हमने 5 साल लगातार सस्टेन कर लिया बिना कंपनी को डुबोए हुए। तो हम आगे भी ग्रोथ करते रहेंगे और आगे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमने बना दी है। अब यहाँ से हमको आगे प्रॉफिट आएंगे, रेवेन्यूज़ आएंगे और हमारी कंपनी ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। अब इसका देखते हैं असर कैसा है। लेकिन दो चीज़ों के लिए जो बहुत क्वेश्चन बार बार हो रहे थे कि कंपनी का पैट प्रॉफिट में है, कंपनी का एबिटा बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है और 1.29 बिलियन का जो फिलीपींस का ऑर्डर है उस पर काम चल रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद। और आप कमेंट जरूर करिए कि रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। हमारे हिसाब से तो ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ों में कमी है, कुछ चीज़ों में पॉजिटिविटी है, लेकिन ऐसा भी बुरा नहीं है कि रातों रात कंपनी को बंद करवा दे। तो दोस्तों बने रहिए और अपना कमेंट जरूर करिए। एक कमेंट आपका सबके लिए बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों।